हे फेलोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें बताइए आपको क्या होता है। जो मुख्तलिफ किस्म की फिल्म है उनकी जो कहानी है वो मैं शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो आज की जो मूवी है, आज की जो फिल्म है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है व्हाट्स ईटिंग गिलबर्ट ग्रेप। ये मूवी आई थी 1993 में और इसकी जो IMDb रेटिंग है वो है 7.7। इस मूवी की दास्तान में क्या होता है, इस मूवी की स्टोरी में बेसिकली इसमें क्या होता है। एक अमेरिका के एक टाउन में एक फैमिली होती है। इस फैमिली में कौन कौन होता है? इस फैमिली में एक बड़ा बेटा होता है जिसका नाम होता है गिलबर्ट ग्रेप। उसकी माँ होती है जिसका नाम होता है बॉनी ग्रेप। उसकी दो बहनें होती है, एक का नाम होता है एलन और दूसरे का नाम होता है एमी। और उसका एक भाई होता है छोटा जिसका नाम होता है आर्नी। ये जो आर्नी है, इसका छोटा भाई गिलबर्ट का, ये थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब्ड था, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। तब होता क्या है, जो गिलबर्ट का जो फादर था, इसका जो बाप था, वो कुछ साल पहले ही वो खुदकुशी से मर गया था। कुछ हालात ऐसे हुए थे जिससे उसने खुदकुशी की थी। अब जो इसकी माँ थी बॉनी, वो जब उसका हस्बैंड जब मर गया था तो वो घर में ही बैठी रहती थी, वो इधर उधर हिलती जलती नहीं थी। कौन? उस गिलबर्ट की माँ। तो वो इस वजह से क्या, उसको मोटापा चढ़ा था, उसका वजन बहुत भारी हो गया था, जिसकी वजह से जो गिलबर्ट की माँ बॉनी है वो इधर उधर हिलती डुलती नहीं थी। अब होता क्या है काम, अब घर की जो सारी जिम्मेदारी है वो किस पे पड़ जाती है? वो पड़ जाती है गिलबर्ट पे। और उसकी जो ज़िंदगी है, उसकी ज़िंदगी के काफ़ी फैसले जो हैं वो मुतासिर होते हैं अपनी फैमिली की वजह से। अब गिलबर्ट एक स्टोर में, एक शॉप स्टोर होती है, उसमें काम कर रहा होता है, कमा रहा होता है अपनी फैमिली के लिए। और उससे ज़्यादा क्या कर रहा होता है, वो अपने भाई आर्नी का सबसे ज़्यादा ख्याल रख रहा होता है, क्योंकि उसके भाई को अपने साथ रखने की आदत थी। वो नहीं चाहता था गिलबर्ट कि उसके भाई को किसी भी किस्म की तकलीफ पहुंचे, वो उसको हमेशा अपनी नज़रों में रखता था। और जो आर्नी था वो हमेशा पंगे करता रहता था, क्योंकि इसके दिमाग की हालत ठीक नहीं थी। वो क्या करता रहता था, जो वाटर का टावर होता है जिसपे वो टैंक वैंक लगे होते हैं, उस पे चढ़ जाता था वो आर्नी कभी कभार, तो पेड़ों पे चढ़ जाता था। तो गिलबर्ट को उसका ख्याल रखना पड़ता था हर वक्त। अब होता क्या है काम, ये दोनों तो आपस में वक्त गुजारते रहते हैं, फैमिली की हालत चलती रहती। तो एक बार क्या होता है काम, वहाँ पे आ जाती है कॉन्वॉय। किनकी कॉन्वॉय? टूरिस्ट्स की कॉन्वॉय, सैलानी की कॉन्वॉय आ जाती है, उनके कारवान में वो आते हैं। तो ये जो आर्नी और गिलबर्ट था, एक दफ़ा गुजर रहे होते हैं एक सड़क से, तो वहाँ ये देखते हैं एक कारवां जो है वो ख़राब हो गया था। एक उसमें कौन थी? उसमें थी एक बूढ़ी औरत थी और उसकी एक पोती थी जिसका नाम था बैकी। अब ये दोनों उनके पास जाते हैं, कौन? गिलबर्ट और आर्नी उनके पास जाते हैं, उन दोनों से पूछते हैं क्या हालत है। तो उनसे ये थोड़ी दोस्ती बना लेते हैं। वो गिलबर्ट उनको बोलता है कि इसको टाइम लगेगा ठीक होने में, आपके इस कारवां को। तो वो उनके साथ मिल जाते हैं और उन दोनों में, उन सब में दोस्ती हो जाती है। किसमें? उस बूढ़ी औरत में, उसकी पोती में, बैकी में। और गिलबर्ट और आर्नी में दोस्ती हो जाती है। और गिलबर्ट और बैकी जो है वो आपस में ही खो जाते हैं, उनको आपस में ही प्यार हो जाता है। अब होता क्या है काम, गिलबर्ट अक्सर बैकी से मिलता रहता था। तो एक बार बैकी से वो मिल रहा था तो उसे काम किया, जो आर्नी था वो उसको नहलाता भी था। कौन? गिलबर्ट। तो एक बार उसने आर्नी को बाथ टब में, जो नहलाने का टब होता है, उसमें बैठा दिया, तो कूद गया था बैकी के पास। तो वो भूल ही गया था वक्त के साथ कि मैंने आर्नी को बाथ टब में रखा था। तो वहां से जब वो देर से वापस आए, कौन? गिलबर्ट, वो पाता है कि जो आर्नी है, उसका छोटा भाई जो है वो वहीं पे बड़ा था, किसमें? उसी बाथ टब में बड़ा था और थर आ रहा था ठंडी से। वो उधर से नहीं निकला था क्योंकि वो गिलबर्ट का इंतजार करता रहता था। तो वो जब वापस आया गिलबर्ट, तो वो उसको निकाल देता है, उसको सुखा देता है, उसको गर्म कपड़ों में लपेटता है। तो फिर उसे माफ़ी मांगता है, घर वालों से भी माफ़ी मांगता है, बोलता है गिलबर्ट आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो गिलबर्ट की जो जिम्मेदारी है वो दिन ब दिन बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती। तो एक बार क्या होता है काम, एक बार होता है काम, गिलबर्ट जो होता है वो बैकी के पास मिलने गया होता है आर्नी के साथ भी। तो आर्नी वहीं से कहीं, वो दो बैकी और गिलबर्ट बातों में लग जाते हैं। तो आर्नी वहां से भाग जाता है। आर्नी भाग जाता है तो चढ़ जाता है किस पे? वाटर टावर पे चढ़ जाता है। वाटर टावर पे जब चढ़ जाते हैं तो वहां पुलिस आ जाती है। पुलिस उसको किसी भी तरह से, गिलबर्ट भी वहां आ जाता है तो वो उसको
बैल फैसला के नीचे उतार देते हैं। तो लेकिन पुलिस उस वक्त आर्नी को गिरफ्तार कर लेती है। वो बोलती हैं गिलबर्ट को कि हमने तुम्हें पहले भी बोला था कि ये ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, तो अब लास्ट आज इसने ऐसा किया, तो अब हम इसका और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम ये खतरा और मोड़ नहीं ले सकते। तो वो आर्नी को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। अब आर्नी को ले गए गिरफ्तार करके पुलिस, तो घर में तो मच गया शोर, घर में बहुत टेंशन की हालत उठ गई। तो जो बॉनी थी गिलबर्ट की माँ, जो काफ़ी इधर उधर हिलती डुलती नहीं थी, वो गुस्से में आगे खुद उठ जाती है, आहिस्ता आहिस्ता खुद चली जाती है पुलिस स्टेशन। तो वहाँ बवाल मचा देती है। तो आर्नी को वहाँ से लाती है वापस जब वहाँ से लाती है, तो गिलबर्ट को हमेशा क्या सॉरी फील होता है अपनी फैमिली के लिए। वो हमेशा उनसे माफ़ी मांगता है। उसको लगता है कि मैं शायद अपनी फैमिली का पूरा ख्याल नहीं रख पाता हूँ, क्योंकि उसके जो अपने जो फैसले थे गिलबर्ट के, उन सबको वो सेक्रीफाइस तर्क कर देता है अपनी फैमिली के लिए। अब एक बार होता है क्या है काम, आदमी का बर्थडे आ रहा था, वो 18 साल का होने वाला था, तो इसी की तैयारी चल रही थी। तो होता क्या है काम, एक बार जो आर्नी है वो अब गिलबर्ट, अब वो दिन आने वाला था, तो गिलबर्ट उसको बोल रहा था अब हम नहाएंगे। तो आर्नी उसको जिद करता है, मान नहीं रहा था उसको नहाने के लिए। तो गिलबर्ट को गुस्सा आ जाता है, तो वो आर्नी को थप्पड़ मार देता है। आर्नी को जब थप्पड़ मार देता है, तो आर्नी वहां से भाग जाता है। गिलबर्ट भी वहां से भाग जाता है, तो आर्नी भी भाग जाता है। आर्नी चला जाता है बैकी के पास। बैकी उसको समझाती है, उसके पास उसके साथ वक्त गुजारती रहती है, उसको चुप कराती है आर्नी को। तो गिलबर्ट जो है वो उसका कोई आता पता नहीं। तो फिर बैकी को, जो आर्नी था उसके पास था, बैकी के पास, तो फिर एमी और एलन जो उसकी बहनें थी, वो आर्नी को बैकी के यहाँ से ले जाती हैं। अब जब उसको आर्नी को ले दिया, तो अब जो बैकी है वो किसी गिलबर्ट को ढूंढ लेती है। गिलबर्ट जब ढूंढ लेती है, तो उसको घर लाती है। घर में क्या होता है काम, घर में जो गिलबर्ट है वो इस बैकी को अपनी माँ से बुलाता है। जो उसकी माँ जब बैकी को देखती है, वो काफ़ी परेशान हो जाती है, और गिलबर्ट उसको बोलता है माँ कोई टेंशन नहीं है, मैंने काफ़ी अरसे से सोचा था कि बैकी को तुमसे मिलाओ, और बैकी भी चाहती मैं तुमसे मिलूँ। तो बैकी की वो जो गिलबर्ट की माँ है बोनी, उससे वो मिल लेती है। इसके बाद होता है क्या है काम, जो पार्टी है वो शुरू हो जाती है। किसकी, आर्नी के बर्थडे की, 18th बर्थडे था उसका, तो उसकी शुरुआत हो जाती है। अब वो जो पार्टी खत्म हो गई, तो जो कौन है, जो बॉनी है गिलबर्ट की माँ है, इन सब की जो फैमिली है, इसकी जो माँ है, वो काफ़ी अरसे के बाद ऊपर वाले जो मंजिल है मकान के, वहाँ चलती है, खुद सीढ़ियाँ चढ़ के वहाँ जाती है। नहीं तो वो नीचे वाली मंजिल भी रहती थी, इधर उधर हिलती थी, लेकिन उस दिन वो वहाँ ऊपर चढ़ जाती है और बेड पे लेट जाती है। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है काम, आर्नी चला जाता है उसके पास। वो उसको साथ बातें करने जाता था, किसके, अपनी माँ के बॉडी के पास। तो आर्नी जब देखता है कि वो मर गई थी, आर्नी चलाने लगता है, तो वहाँ कौन, गिलबर्ट भी आ जाता है, वो सारी फैमिली आ जाती है। तो वो अपनी माँ को मरा हुआ पाते हैं बेड पे। अब सुबह हो जाती है। आप गिलबर्ट और उसकी फैमिली को क्या परेशानी थी, वो बोलती थी अब हम इस ऊपर जो माँ पड़ी है, जो गुजर गई है, उसको अब उठाने हम कैसे उठा सकते, उसको उठाया नहीं जा सकता है। तो अगर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो वो कुछ ऐसा मजाक उसका बनाएंगे, तो सब लोग हंसेंगे। तो गिलबर्ट करता है फैसला, अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए क्या करता है, वो बोलता है उसको घर में जो सारा कीमती सामान, इसको बाहर निकालो। वो सब फैमिली मेंबर बाहर निकल जाती, तो वो उस घर को ही जला देते हैं और बोलते हैं ये घर हमारी माँ के साथ है, हमारे माँ के नाम, और इसी के साथ हम इस घर को जलाकर तर्क कर देते हैं। तो फिर होता क्या है काम, लगभग 1 साल गुजर जाता है। तो होता क्या है काम, फिर जो बैकी की एक बहन थी एलिन, उसकी बेकरी शॉप खुल जाती है, तो वो वहाँ चली जाती है। एमी जो है उसका जो स्कॉलरशिप उसकी निकल गई होती है एडमिशन के लिए, वो पढ़ने के लिए जाती है। तो अब बचे कौन, गिलबर्ट और आर्नी। गिलबर्ट और आर्नी जब बचे, तो वो एक दफ़ा क्या करते, काम सड़क पे एक दफ़ा इंतज़ार कर रहे होते, किसका, टूरिस्ट के कारवां का, क्योंकि बैकी भी चली गई थी पहले साल ही, तो साल गुजर गया होता है अब। तो वो चले जाते हैं कारवां को देखने। जब कारवां वहाँ से आता है, तो वहाँ वो देखते हैं बैकी दूर से ही अपने गाड़ी के खिड़की से निकली हुई, उनको इशारे दिखाती हुई कि हम आ गए। तो फिर क्या होता है काम, बैकी और उसकी जो ग्रैंडमा होती है, वो गिलबर्ट और आर्नी को अपने साथ ले जाते हैं। और फिर आर्नी गिलबर्ट को बोलता है अब हम कहाँ जाएंगे। तो गिलबर्ट आर्नी को बोलता है हम, आप पूरी दुनिया हमारी, हम जहाँ चाहे, जहाँ मर्जी हमारी, वहाँ हम जाएंगे। तो यहाँ पे होती है फिल्म की एंडिंग। इस मूवी में अक्सर क्या मैसेज होती है, मैसेज इसमें यही है कि कभी कभार फैमिली की हालत ऐसी हो जाती है कि जो घर संभालने वाला होता है, जो घर का बड़ा होता है, जिस पर जिम्मेदारी आई हुई होती है, वो उसको संभालने के लिए कुछ भी कर सकता है।
हालांकि वो अपनी जो ख्यालात है, अपनी जो उसकी ज़िंदगी है, उसको भी तर्क करके अपनी फैमिली को का ख्याल रख सकता है। इतना दर्द होता है एक फैमिली के मेंबर जो है उनमें एक दूसरे के लिए। तो आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म की दास्तान पे। तो तब तक के लिए टेक केयर।